औरैया में मेरठ की सौरभ मर्डर की तरह हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने शादी के 15वें दिन ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। दुल्हन ने मुंह दिखाई की रकम को हत्या के लिए सुपारी किलर को दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर रिश्ते के कत्ल की खौफनाक वारदात। शादी के 15वें दिन पत्नी ने कराई पति की हत्या। मुंह दिखाई में मिली रकम से दी हत्या की सुपारी। पति की संपत्ति हथियाने का था ख्वाब। अभी मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक पत्नी ने खौफनाक साजिश रच डाली और अपने पति की बेरहमी से हत्या कर डाली। वारदात है औरैया। यहाँ शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी दी और इसके लिए दुल्हन ने गहने बेचकर 1 लाख रुपए किलर को एडवांस भी दिए। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस जब मास्टरमाइंड दुल्हन को मीडिया के सामने लाई तो वो साड़ी के पल्लू से मुंह छिपाते दिखाई दी। वहीं प्रेमी के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बताया जा रहा है कि प्रेमी नशे का आदी है। उसने पूछताछ में ये बताया कि घर वालों ने बिना मर्जी के शादी कर दी। हम लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हत्या कर दी। दिव्यापुर के सेदू मंदिर के पास रहने वाले दिलीप की 5 मार्च को फफुंद की रहने वाली प्रगति से शादी हुई। दिलीप की SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पर दुकान है। वो कन्नौज के उमर्द के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करते थे। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप के बड़े भाई संदीप को घर आने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर रुके दिलीप को कुछ बाइक सवार युवक मिले। उन्होंने खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकालने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल पर नहीं लौटा। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को वो गंभीर हालत में मिला। अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। दिलीप के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतिम संस्कार मैनपुरी के भौगांव में किया गया। पुलिस ने दिलीप के शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके शरीर पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई। पोस्टमार्टम करने पर 315 बोर की बुलेट भी निकली। जिस जगह पर दिलीप मरणासन हालत में मिला था, उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे CCTV फुटेज को पुलिस ने चेक किया। दिलीप अज्ञात लोगों के साथ बाइक पर जाते दिखा। फुटेज से बाइक सवार युवकों की पहचान हुई। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ और दिलीप की पत्नी प्रगति ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया
तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। बताया ये जा रहा है कि 5 मार्च को शादी के बाद 6 मार्च को प्रगति यादव मायके से विदा होकर ससुराल आई थी। 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए अपने मायके सिहापुर थाना फफूंद चली गई। 21 मार्च को पति की मौत होने पर प्रगति ससुराल आ गई। इसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं हुआ कि पति की हत्या इसी ने करवाई है। यूपी के औरैया जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के महज 14 दिन के बाद ही पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सुपारी किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी दे करके अपने ही पति की हत्या करा दी गई। पुलिस के द्वारा मामले खुलासा कर लिया गया। वर्तमान समय में हम लोग खड़े हैं वही आरोपी पत्नी के घर के पीछे, सामने ठीक आप देख सकते हैं ये जो मकान है ये वही प्रगति यादव का मकान है, जिसने शादी के महज 14 दिन के बाद 14वें दिन ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर के हत्या करवा दी। फिलहाल में प्रगति यादव और उसका प्रेमी के समेत वो सुपारी किलर तीनों लोग पुलिस की हिरासत में है और पुलिस के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने ये बताया कि दुल्हन प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई। संदीप की दिव्यापुर में क्रेन सर्विस की दुकान है। करोड़पति परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश थी, लिहाजा परिजनों ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी। प्रगति और गांव के रहने वाले अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव के बीच 4 साल से अवैध संबंध थे। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन प्रगति ने यह भरोसा दिया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे, उसकी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम हो जाएगी और फिर दोनों ऐश से रहेंगे। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई। प्रगति अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो नाखुश थी। उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अनुराग को भी राजी कर लिया। अनुराग ने अपने परिचित सुपारी किलर रामजी नगर से 2 लाख रुपए में सौदा किया, जिसमें प्रगति ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए। बाकी पैसे बाद में देने का वादा हुआ। पुलिस ने आरोपी रामजी नागर और अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद हुई। वहीं आरोपी दुल्हन प्रगति को उसके ससुराल मैनपुरी के भौगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव से गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीणों के अनुसार और उनके परिजनों के अनुसार, प्रगति यादव के परिवारीजनों के अनुसार प्रगति को कठोर से कठोर सजा देने की मांग परिवारीजनों के द्वारा की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो इस समय गांव में सन्नाटा सा पसरा हुआ, कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। औरैया से न्यूज़ स्टेट के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट।